आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज के जो वचन होंगे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते, तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े श्रापों को अपनी ज़िंदगी में बुलाया है, मौका दिया है। बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी नुकसानों को, तकलीफ़ों को, आंसुओं को, बीमारियों को, घटियों को, ऐसी गंदी दुष्ट आत्मा को अपनी ज़िंदगी में आने की अनुमति दी है। क्यों? क्योंकि लिखा है, मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी। किसका ज्ञान? प्रभु का ज्ञान ना होने से। और एक तरफ यह भी लिखा है दानियेल में कि जो मेरा ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। वो बड़े काम क्या हैं? आश्चर्य कर्म जो अपनी और दूसरों की ज़िंदगी में होते हैं। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, वो होते हैं बड़े बड़े काम। तो मेरे भाई और बहनों, आज जो ये वचन आपके सामने पढ़े जाएंगे तो ध्यान से हमें इनको समझना है और इनके द्वारा अपने आप को जांचना है। अगर हम कहीं पर भी इस पल तक भी अगर गलत हैं तो आज हमें उन गलतियों को छोड़कर, मानकर अपनी गलतियों को और छोड़कर हम एक नई शुरुआत करनी है। अगर हम पढ़े व्यवस्था विवरण 27 अध्याय और उसकी 15वीं आयत से, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, ये वो बातें हैं जो हमने जाने और अनजाने में जानबूझकर ये बातें कर बैठे थे, जिसके कारण श्राप को मौका मिला। श्राप क्या है? श्राप एक ऐसी दुष्ट आत्मा कह सकते हैं। श्राप एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा एक व्यक्ति की ज़िंदगी में, अगर ये श्राप एक व्यक्ति की ज़िंदगी में, और अगर वो श्राप है, अगर एक व्यक्ति श्रापित है तो वो श्राप ना तो उसको लॉन्ग लाइफ दे सकता, वो श्राप ना उसको सर उठाकर जीने का मौका दे सकता। वो श्राप एक गुलाम बना कर रखेगा। वो श्राप एक बीमारी को पनपा कर रखेगा, तकलीफ़ों को, कर्जे को, गरीबी को, घटी को, आंसुओं को, समस्याओं को, और घर में लड़ाई दंगा, मृत्यु के बहाने, या जो परिस्थितियाँ हमारे पूर्वजों से चलती हुई आ रही थी, वो उसके बेटे के साथ, फिर उसके बेटे, फिर उसके बेटे, फिर उसके बेटे, ये ख़त्म नहीं होती। इसको सिर्फ ख़त्म करने वाला परमेश्वर है। और दूसरा, जब प्रभु अपना आत्मा के द्वारा अपने दास के ऊपर इस बात को प्रकट करे तब ये श्राप तोड़े जाते हैं, मेरे भाई और बहनों। और अब हम जाने इस बात को लेकर कि 15वीं आयत में क्या लिखा है, प्रभु क्या कहना चाहता है। देखो, साफ बोलना, सुखी रहना, ये वचन कहता है, ये मैं नहीं कह रहा। लिखा है, श्रापित हो वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवा कर या ढलवा कर निराले स्थान में स्थापित करे। वो मूर्ति चाहे यीशु मसीह की है, चाहे किसी की भी है। जो कोई भी व्यक्ति इन मूर्तियों को बना रहा है, अपने घर में लगा रहा है और एक निराले स्थान में, बहुत अच्छा स्थान बना रखा है इन मूर्तियों के लिए, उनकी स्थापना कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, खुद भी कर रहा है, दूसरों को भी दे रहा है, चाहे वो यीशु की मूर्ति की है, चाहे वो यीशु का लॉकेट है, तो प्रभु साफ कह रहा है, क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है। तब सब लोग कहें हाँ आमीन। अगर हम 16वीं आयत पढ़ें तो 16वीं आयत में साफ लिखा है, श्रापित हो, मतलब ये श्रापित शब्द है, अभिशाप वचन, ये श्राप वाले शब्द है, श्राप वाले वचन है, जिनको देखकर हमें अपने आप को जांचना है। ये श्राप वाले वचन परमेश्वर ने मूसा को इसीलिए दिए थे क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ये सब काम हो रहे थे और प्रभु उनको बचाना चाहता था। और ये वचन इसीलिए दिए गए ताकि इन वचनों के द्वारा लोग गंभीर हों और अपनी गलतियों को मान लें और छोड़ दें और पवित्र जीवन जिएं। जैसा प्रभु कह रहा है वैसा करें, क्योंकि लिखा है, प्रभु को पता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है और प्रभु नहीं चाहता कि किसी की ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की मृत्यु आए। प्रभु ने अपने लोगों को बचाना चाहा, इसलिए उसने ये आज्ञाएं दी, ये बातें बताई, ये विधियां बताई, ये चेतावनी भरे वचन बताए, ये श्राप वाले वचन बताए। जो ऐसे काम करेगा तो उसकी ज़िंदगी में ये प्रकार के श्राप होंगे। जो ऐसे काम नहीं करेगा वो बहुत आयत से आशीष पाएगा। तो 15वीं आयत की जो 15वीं आयत में 27 अध्याय, व्यवस्था विवरण 27 अध्याय और 15 आयत में, इसमें प्रभु साफ बता रहा है कि श्रापित है वो मनुष्य जो मूर्तियाँ खुदवाता है, खोदता है, बनवाता है, अपने घर में लगाता है और उसके आगे दंडवत करता है या उसकी स्थापना करता है। श्रापित है वो। दूसरा, 16वीं आयत में पढ़ेंगे, श्रापित हो वह जो अपने माता पिता को तुच्छ जाने। सब लोग कहें आमीन। यहाँ पे लिखा है, श्रापित हो वह जो अपने माता पिता को तुच्छ जाने। माता के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, पिता के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, दोस्तों से ज़्यादा बढ़कर माता पिता को नहीं समझ रहे। कहने का मतलब, दोस्त के साथ बहुत अच्छी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, अपनी बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, लेकिन अपने माँ बाप को कूड़े का ढेर समझते हैं, लात मार के घर से बाहर निकालते हैं, ऑर्फेन हाउस में डालते हैं और किसी प्रकार की ऐसी सिचुएशंस में अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं जो बहुत बुरी है।
जो बहुत बुरी है। तो प्रभु यहाँ पर कहना चाह रहा है कि श्रापित हो वह जो अपने माता या पिता को तुच्छ जानता है। तब सब लोग कहें आमीन। श्रापित हो वह जो किसी दूसरे की सीमा को हटाए। तब सब लोग कहें आमीन। मतलब परमेश्वर ने जो सीमाएं ठहराई हैं, जो आज्ञा पालन की जो विधियां हैं, जो आज्ञा पालन है, जो आज्ञा पालन का दायरा है, जो आज्ञा पालन का घेरा है, उस सीमा के बाहर नहीं जाना। प्रभु ने कहा है झूठ नहीं बोलना, तो झूठ नहीं बोलना। लेकिन अगर जो झूठ बोल रहा है आज्ञा को जानने के बाद भी, तो वो श्रापित है। अगर आज भी ऐसी हमसे गलतियां हुई हैं प्रभु के वचन को जानने के बाद, तो प्रभु आज हम सभी से कहता है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आज हमें प्रभु की दया को लेने के लिए हमें पश्चाताप करना जरूरी है। 18वीं आयत में लिखा है श्रापित हो वह जो अंधे को मार्ग से भटका दे। तब सब लोग कहें आमीन। मतलब प्रभु कह रहा है श्रापित हो वह व्यक्ति जो अंधे को, अंधा कौन है? एक शारीरिक अंधा है, एक आत्मिक अंधा है। शारीरिक अंधा देखो आप और मैं जानते हैं, अगर शारीरिक अंधे व्यक्ति के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, भाई ये जगह यहाँ नहीं पड़ेगी यहाँ पड़ेगी, सीधे सीधे चले जाओ, और उसका हमने रास्ता सही नहीं बताया, या फिर हम उसके साथ मजाक कर रहे हैं, उसको गड्ढे में गिरा दिया या उसका रास्ता बदल दिया, उसको झूठ बोल दिया, उसका टाइम पैसा एनर्जी हमने वेस्ट कर दिया, तो प्रभु कह रहा है श्रापित हो वह जो अंधे को मार्ग से भटका दे। अब इसमें एक और बात है, एक आत्मिक बात है। मार्ग कौन सा है? प्रभु का मार्ग। जो प्रभु के मार्ग पर सही से चल नहीं पा रहा वो आत्मिक अंधा है। लेकिन जो उस विश्वासी को जो अभी शुरुआत में ही है, लेकिन वो अभी थोड़ा थोड़ा आत्मिक अंधा है, क्यों? क्योंकि उसने सत्य को अच्छे से नहीं जाना है। तो अच्छे भले व्यक्ति को जो अभी शुरुआत ही करी थी, जिसने प्रभु के मार्ग पर चलने की, अच्छे भले उसको भी भटका दिया। खुद तो पाप में लिप्त हो ही रहे हैं और दूसरे विश्वासी को भी पाप में, बुराई में, गलत और गंदे काम में लिप्त कर दिया और खुदा के नाम को बेकार कर दिया। तो लिखा है खुदा के नाम को बर्बाद कर रहे, बेकार कर रहे। कैसे? कि लोग आज क्या सोचते हैं कि देखो, मान लो उदाहरण के तौर पर मैं या कोई प्रभु का अभिषेक है, कोई पास्टर है, ये मान लो कोई परमेश्वर के प्रेरित हैं, ठीक है। अगर वो प्रेरित पवित्रताई का जीवन जी रहे हैं, लेकिन अब पवित्रताई को ही सिखला रहे हैं, तो ही भला है ना। अब वो पवित्रताई का जीवन जी रहे हैं लोगों के सामने, लेकिन पीठ पीछे वो गलत और गंदे काम कर रहे हैं। तो उन गलत और गंदे कामों को देखकर उनके स्टेटस गंदे हैं, उनके व्यवहार गंदे हैं, उनके विचार गंदे हैं, उनकी ऑनलाइन मतलब उनकी प्रोफाइल गंदी है। गलत और गंदी चीज़ें देखना, सुनना, समझना, सीखना, सिखाना, हंसी ठट्टा करना, नादर करना, व्यभिचार करना, गलत जोक्स करना, गाली गलौज करना। अगर वो एक प्रेरित ऐसा है तो वो खुद तो भटक ही रहा है और दूसरे को भी भटका रहा है, जो नया नया अभी प्रभु के वचन में कच्चा है। अन्य जाति तो ठोकर खा ही रहे थे, और जो विश्वास में है वो भी ठोकर खा रहे हैं उस प्रेरित के या उस पास्टर के या उस विश्वासी के चाल चलन को देखकर, तो वो ठोकर खाते हैं। तो लिखा है श्रापित है वह। 19वीं आयत में लिखा है श्रापित हो वह जो परदेशी, अनाथ या विधवा का न्याय बिगाड़े। तब सब लोग कहें आमीन। श्रापित है वो मनुष्य जो किसी भी अनाथ और विधवा का न्याय को खराब करता है, सही बात नहीं बोलता है, सत्य नहीं बोलता है, उसका फेवर नहीं करता है, भलाई के लिए उसका फेवर नहीं करता है। मतलब कहने का, अगर कोई विधवा है, अगर कोई उसको झूठे केस में फंसा रहा है, अगर मुझे पता चल गया कि कोई भाई है उस विधवा को झूठे केस में फंसा रहा है और उसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, तो ये मैं जान चुका हूँ कि सत्य क्या है। वो विधवा बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर मैं पैसे के लालच में या किसी प्रकार से अपने आप को अच्छा दिखाने के या किसी भी कारण से अगर मैं उस विधवा को, उस अच्छी और सच्ची और सही विधवा को, जो अपने न्याय में सही है, जिसने गलती नहीं की है, अगर मैं उसको फंसा रहा हूँ झूठ बोलकर, एक झूठा गवाह बन के, तो परमेश्वर का वचन कहता है श्रापित है वे जो एक अनाथ और विधवा के न्याय को बिगाड़ता है। तब सब लोग कहें आमीन। प्रभु कहता है झूठों से यहोवा को घृणा करता है, झूठे साक्षी, झूठे गवाहों से यहोवा घृणा करता है। लिखा है 20वीं आयत में श्रापित है वह जो अपनी सौतेली माता से कुकर्म करे। सौतेली माता अपने घर में, चाहे किसी की भी माँ है, अगर कोई उसके साथ सो रहा है तो वह व्यभिचारी है और वो कुकर्म कर रहा है, तो वो श्रापित है। और जब श्राप आता है तो वो 10 पीढ़ियों तक काम करता है। ध्यान रखना, व्यभिचार का श्राप ऐसा है, बाप ने व्यभिचार कर दिया, बाप गलत काम कर रहा है तो बेटा भी वही गलत काम करते हुए नजर आएगा।
ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं ये श्राप के काम थे। इसीलिए प्रभु बतला रहा है, श्रापित है वो मनुष्य जो अपनी सौतेली माता से कुकर्म करे, क्योंकि वह अपने पिता का ओढ़ना उघाड़ता है। अपने बाप की माँ के साथ अगर कोई सो रहा है, व्यभिचार कर रहा है, तो वो श्रापित है। साफ लिखा है श्रापित हो वह जो किसी प्रकार के पशु से कुकर्म करे। तब सब लोग कहें आमीन। प्रभु यहाँ पर बतलाना चाहता है, अगर कोई भी मनुष्य किसी पशु के साथ व्यभिचार कर रहा है, अगर कोई मनुष्य कोई स्त्री के साथ व्यभिचार कर रही है, पुरुष के साथ व्यभिचार कर रहा है, अगर कोई पशु मनुष्य के साथ या कोई मनुष्य पशु के साथ व्यभिचार कर रहा है, चाहे हंसी में, चाहे ठट्ठे में, चाहे मजाक में, चाहे रुतबा दिखाने में, चाहे किसी भी तरीके से, तो लिखा है वो श्रापित है, श्रापित है, श्रापित है। ये व्यभिचार है, ये वो पाप है जो सदोम और अमोरा में पाया गया था, जिसके कारण परमेश्वर ने सदोम और अमोरा जगह को आग और गंधक के गोले के द्वारा राख बना दिया था और भविष्यवाणी की थी कि उस जगह पर दोबारा से कोई बसने नहीं पाएगा, जो उसको बसाएगा वो भी नाश किया जाएगा। आज तक वो जगह वैसी ही है, सदोम और अमोरा। आप चाहो तो सर्च कर सकते हो, प्रभु का एक वचन ताया हुआ है। श्रापित हो वह जो किसी पशु के साथ कुकर्म करे। तब सब लोग कहें आमीन। श्रापित हो वह जो अपनी बहन, चाहे वो सगी हो, चाहे सौतेली हो, चाहे पड़ोसी की हो, चाहे अड़ोसी की हो, चाहे अपने भाई की हो, चाहे अपने दोस्त की हो, चाहे अपने जानने वाले की हो, चाहे अपनी पत्नी की बहन हो, चाहे सासू की बहन हो, चाहे किसी की भी बहन बेटी हो, चाहे वो अपने घराने में जुड़ी है या किसी बाहर आने में जुड़ी है, अगर कोई उसके साथ कुकर्म करता है तो वो श्रापित है। और श्राप 10 पीढ़ियों तक आता है ये व्यभिचार का। और इस व्यभिचार के श्राप के कारण लोगों ने अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर लिया। बहुत से लोगों ने सुसाइड कर लिया, उनको पता ही नहीं चला कि मैं सुसाइड करने के लिए क्यों जा रहा हूँ, ये ज़िंदगी में काम क्यों नहीं हो रहा है, ये गड़बड़ियाँ क्यों हैं, नुकसान क्यों है, आंसू क्यों है, बीमारियाँ क्यों हैं, उनको नहीं पता है। उन्होंने मौका दिया श्राप करने का, थोड़ी देर के भोग विलास के चक्कर में अपने लिए 10 पीढ़ियों तक, अपनी जनरेशन तक के लिए बर्बादी का एक रास्ता खोल दिया व्यभिचार करने के द्वारा। अपनी तो ज़िंदगी बर्बाद कर ही ली व्यभिचार करने के द्वारा, और वरन उसमें लिप्त हैं। अगर पश्चाताप नहीं कर रहे, अगर मन नहीं फिरा रहे, पापों से तौबा नहीं कर रहे, तो परमेश्वर उनको नहीं बचा सकता है, क्योंकि यही चीज़ सदोम और अमोरा में थी। उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, प्रभु ने मौका दिया और परमेश्वर ने देखा कि ये मन नहीं फिरा रहे, ये पापों से तौबा नहीं कर रहे, मेरी ओर नहीं फिर रहे, पवित्र जीवन नहीं जी रहे, मेरी बात को नहीं मान रहे, तो परमेश्वर ने आग और गंधक के गोले आकाश से गिराकर भस्म कर दी थी वो जगह, लोगों समेत। श्राप, ध्यान रखना, श्राप मृत्यु को लेकर आया है। श्रापित हो वह जो अपनी सास के संग कुकर्म करे। परिस्थितियां कैसी भी हैं, शैतान कैसे भी कभी भी किसी भाई या बहन को भरमा सकता है, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर सकता है। हो सकता है कि कोई लड़का अकेला हो सकता है कि कोई लड़की अकेली हो, चाहे वो किसी की माँ हो, चाहे वो किसी की बहन हो, चाहे वो किसी की बेटी हो सकता है लड़का अकेला हो, चाहे वो किसी का बाप हो, चाहे वो किसी का बेटा हो, चाहे वो किसी का भाई हो। शैतान किसी के भी मन में किसी के प्रति कड़वे बीज बो सकता है। बस अगर व्यभिचार किया तो उसकी सज़ा बड़ी भयानक है और बड़ी खतरनाक है। थोड़ी देर में शैतान मीठी गोली देता है, शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद में जो असर होता है ना, आंसू बहाना, सर फोड़ना और छाती पीटने के सिवा कुछ नहीं रहता। हाथों से निकलते हुए देखा है, हाथों से निकलती हैं जिंदगियां, सब कुछ खो जाता है अपने हाथों से। आंखों में आंसू, दिल में दर्द और घटी तकलीफ, और सब कुछ खत्म होने के अलावा कुछ नजर नहीं आता। ये श्राप ऐसी चीज होती है। श्राप हड्डियों में तेल के समान समा जाता है, जो हड्डियों में भी दर्द करता है। श्रापित हो वह जो अपनी सास के संग कुकर्म करे। तब सब लोग कहें आमीन। श्रापित हो वह जो किसी को छिपकर मारे। प्रभु का वचन कहता है जो किसी को छिप कर मारे, चाहे आत्मिक रूप से किसी को मार रहा है या शारीरिक रूप से किसी को मार रहा है। आत्मिक रूप से मैं किसी को मरवा रहा हूँ, किसी के दिल को तोड़वा रहा हूँ, कोई प्रभु का दास है, कोई दासी है, मैं उसकी आत्मिकता को खराब करने के लिए मैं उसके विषय में झूठी झूठी बातें गढ़ रहा हूँ और उसकी आत्मिक मृत्यु करा रहा हूँ, उसका आत्मिक ज़िंदगी बर्बाद करा रहा हूँ कि वो सही नहीं चल रही वचन के अनुसार नहीं, बहुत सारी चीज़ें। और शारीरिक मृत्यु, जो किसी को छिप कर मरवा रहा है, जो कुछ छिपता है या छिपाया जाता है वो पाप है, ध्यान रखना। तो प्रभु कह रहा है जो छिप कर मारे। हमने बहुत समय, किसी पर दोष नहीं लगा रहा, अगर हम पुराने ग्रंथों को पढ़ें, भारतीय कई ग्रंथ हैं जिसमें कुछ बातें हमने, कुछ मूवीज़ देखी हैं
अगर हम जाने उन पिछले पुराने समय की बातें कि जब हम मूवीज़ देखते थे, जब टीवी में चला करती थी, ये आती थी, मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोग जानते हो, किसी न किसी को छिप कर मारा तीर से, तीर कमान, धनुष, बहुत सारी चीज़ें आप लोग समझ सकते हो। छिप कर मारे, लिखा है श्रापित हो वह जो किसी को छिप कर मारे, तब सब लोग कहें आमीन। श्रापित हो वह जो निर्दोष जन के मार डालने के लिए धन ले, तब सब लोग कहें आमीन। ये बहुत भयानक पाप है। आज संसार में इतनी तेजी से बढ़ा था ये पाप। कहते हैं कि आज बहुत से लोग समझते हैं गर्भपात को, ये तो आम बात है, कोई दिक्कत नहीं। बच्चा ठहर गया, माँ के गर्भ में बच्चा ठहर गया, अरे अभी नहीं बच्चा पालना, बाद में पाल लेंगे, अभी इसको गिरा देते हैं। आम समझ रहे हैं, खेल समझ रहे हैं, उनको नहीं पता है श्राप कमा रहे हैं, वो श्राप कमा रहे हैं। और ये श्राप आने वाले समय में कैसे काम करेगा वो खुद भी नहीं सोच सकते हैं। फिर बोलता है इंसान, अरे ये क्यों हुआ, हमने तो ऐसा किया ही नहीं, हमने तो किसी का बुरा किया ही नहीं। अच्छा, तुमने बुरा नहीं किया, लेकिन जैसा तू मन में सोचे वैसा तू है। तूने मन में अपने बच्चे की हत्या सोची, या उसके बच्चे की हत्या सोची, या तूने किसी लड़की के साथ जिसकी शादी भी नहीं हो, तूने उसके साथ संबंध बनाया और उसके पेट में जब बच्चा ठहरा तो तूने उसको मरवा दिया ताकि तेरा और उस लड़की का नाम खराब ना हो। तू व्यभिचार करके घर बैठ गया, तूने सोचा वो स्त्री सोच रही है कि मेरे माँ बाप को नहीं पता कि मैंने शादी से पहले व्यभिचार कर लिया और मैं गर्भवती हो गई, और मैं मुंह पोंछकर और मैं बच्चे को गिराकर मैं फिर से इस चीज़ को नहीं करूँगी। वो लड़की सोचती है, वो लड़का सोचता है, चाहे वो शादीशुदा है चाहे वो शादीशुदा नहीं है। अगर कोई गर्भपात करता है या व्यभिचार करता है तो लिखा है श्रापित हो वह जो निर्दोष जन के मार डाले जाने के लिए धन ले। डॉक्टर तक श्रापित है, लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये 25वीं आयत में लिखा है साफ। श्रापित हो वह जो निर्दोष जन के मार डाले जाने के लिए धन लेते हैं, कि हमें बच्चा नहीं चाहिए, इसको गिरा दो, ठीक है, इतना पैसा लगेगा, लाओ दे दो। धन लेते हैं, निर्दोषों का लहू बहाने वाले हाथों से यहोवा घृणा करता है। कहाँ बच सकेगा इंसान? कहीं ना कहीं तो जो बोया है ना वो तो काटना ही है। दंड की आज्ञा मनुष्य के ऊपर फुर्ती से नहीं आती, तुरंत नहीं आती, इसलिए उसका मन ऐसा निकम्मा हो जाता है कि मेरे को तो कोई नहीं देख रहा। लेकिन जब दंड की आज्ञा जब उसके ऊपर आती है ना, तब चारों खाने चित्त हो जाते हैं। फिर हाय कहकर छाती पीटना और आंसुओं के सिवा दांत पीसना कुछ नहीं रहता इसके अलावा। श्रापित हो वह जो निर्दोष जन के मार डाले जाने के लिए धन लेते हैं, तब सब लोग कहें आमीन। श्रापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचन को मानकर पूरा ना करे, तब सब लोग कहें हाँ आमीन। यह है परमेश्वर की पवित्र आज्ञाएं। अगर पूरे संसार में अगर इंसान इन आज्ञाओं को भी पालन कर लेना तो संसार में भ्रष्टाचार, व्यभिचार और एक दूसरे की हत्या करने वाली बात तो किसी के मन में आ ही नहीं सकती। देखो, जो इंसान जिस पर विश्वास करता है, जिस पर भरोसा रखता है, जिसको पूछता है, उसके अंदर उसी के गुण आते हैं। जो मसीह पर विश्वास करता है उसके अंदर परमेश्वर के प्रति इस बात को लेकर डर है कि भाई ये काम करे तो जिंदगी में श्राप आ सकता है। लेकिन जो मसीह पर विश्वास नहीं करता, हम ऐसी गवाहियाँ सुन चुके हैं जिनके अंदर प्रभु का विश्वास नहीं, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, जो प्रभु पर भरोसा नहीं करते, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, वरन जो किसी और पर विश्वास करता है, तो उनके कारनामे, उनके गुण, उनके व्यवहार, उनके विचार, उनके शब्द कैसे हैं। आंख के बदले आंख, चांटे के बदले चांटा, गाली के बदले गाली, दोष के बदले दोष। लेकिन प्रभु तो कहता है शत्रुओं से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अब ये वही बात है, जैसा बाप वैसा बेटा, जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं हमारे अंदर उसी के गुण दिखाई देंगे। अगर मैं यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा हूँ, यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर पर विश्वास कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर के गुण दिखाई देंगे। पाप करने से डरूंगा मैं, भलाई के लिए दौड़ूंगा मैं, अच्छे काम के लिए तैयार रहूंगा, दूसरे को माफ़ करने के लिए तैयार रहूंगा, अपनी गलती हुई है तो माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार रहूंगा। लेकिन अगर मैं किसी और पर विश्वास करता हूँ तो फिर अब हम सब समझ सकते हैं। जब मैं पहले प्रभु में नहीं था तो समझ लो मैं किसी की नहीं चलने देता था। बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने आप को अच्छा दिखाना, झूठ बोल कर काम करना, साफ झूठ बोल देना, अपने आप को बचा लेना, झूठ बोलकर पैसा कमाना, बहुत सारी चीज़ें की। डर नहीं था, बेविचार, पाप सब किया। डर नहीं था प्रभु का। अगर प्रभु का डर होता, अगर प्रभु पे विश्वास करता ना, तो उन पापों से बचा रहता। मेरे भाई और बहनों, प्रभु इन वचनों के द्वारा मैं शिक्षा देना चाहता हूँ, हमसे ऐसी गलतियाँ ना हो। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को।
एक बात कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी ऐसी गलतियाँ हुई हैं, किसी से भी अगर प्रभु किसी को याद दिलाता है तो माफ़ी माँगो, पश्चाताप करो और उन लोगों को माफ़ करो और आगे बढ़ो। एक नई शुरुआत करो और पवित्र आत्मा की मदद माँगो कि ऐसी गलती प्रभु दोबारा ना होने पाए। आप सभी को जय मसीह की।